पड़ता है। जिला रीवा, ग्राम जगापुर। जगापुर में एक सेठ महोदय रहते हैं जिनका नाम है सेठ जगन्नाथ जाहिल। सेठ जगन्नाथ जाहिल जी आ रहे हैं। आज से पहले जब मैं आया करता था यहां पर तब आप जबरदस्ती रहा करते थे, लेकिन आज कोई नहीं दिखाई दे रहा है। और आज हम देखना चाहेंगे कितने ड्यूटी करके पैसा लेते हैं और कितने ससुरे अपने घर में सो करके पैसा लेते हैं। आओ आओ बरखुरदार आओ। देरी हो गई। अवाब साहब पहले से आके विराजमान हो गए हैं। बहुत डर लागत हो बाबू। इबाव खूंखार आदमी बा, बातें बाबू गोली चार्ज कर दे था। हमका कई दाई मार डाय से भाई, कईयों मर्तबा हम मर चुका है। फर्क कितना रहा जब मर जाए, जब भगवान किया जाए ना हुआ जो भगवान रहा है हमार संपर्की नहीं करी जाए। पहले हमार उनके न्योता हकारी होत रहा न, लेकिन तनिक तनिक बाद में टिन्न पुनः हमार दुआरे छोड़ दे। लेकिन मानदान हमारो तो नहीं बना बा। अगर भूले भटके कभो दुआरे पहुंच जाई थी ना तो छूछ लोटा पानी लेके जरूर दौड़ा थे। मिलब देखा का होता। सितारे हिंद का रुतबा रहे सरकार को वाला, हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी का ताला। ए ना चीज गुलाम वफादारी सबक सीखा है, ए हाथ जिससे आपका नमक खाया है। क्या हुमुख है सरकार, भागने को सीखिए तो एक कदम पे गोली और दो कदम पे दो गोली और तीन कदम पे लोगों को बचार कर दूंगा। डर गया साला। नो डरने का रही, जो डर गया सो मर गया। हम तुझे गोली नहीं मारेंगे, लेकिन इतना जानना चाहेंगे कि सबसे पहले यहां पर मुझे आना चाहिए, तुझे आना चाहिए। कारण क्या, मकसद क्या है और लेट आने का मतलब क्या है? बताने के पहले मैं तुझे आगाह करता हूं, हिदायत देता हूं कि जो मेरे सामने झूठ बोलता है और गलत बात का इस्तेमाल करता है, गोली अंदर और दम बाहर। बेटा जितनी भी बात बताना मुझसे बिल्कुल सही बता। हम झूठ बोलबे न करो बाबू। जब आप पोछा तहाई
सबको साले इधर से बांटा हूं, लेकिन तुझे बट की तरफ से मारूंगा तो खोपड़े का ढक्कन खुलकर बाहर गिर जाएगा। मैंने तुझसे पूछा कि लेट आने का मतलब क्या है? लेट काहे हुई? हाँ देर काहे होगी बाबू? हाँ हाँ मैं जानना चाहता हूँ। का बताओ बखरिया, देर हुई है मारे जरूर मारे, का बताइए भगवान। ए बाबू, आज हम यमराज के बेवकूफ बना के आवत बाटे, इनमें देरी हुई। चल जरा, एक पैर नीचे करूंगा, एक बार फाड़ कर फेंक दूंगा साले। क्यों बे तू भगवान को बेवकूफ बना कर आ रहा है? लेकिन वो कैसे, हम भी जाना चाहेंगे। आप बैठ जाएं बाबूजी, मृतलोक है। ए मृतलोक में आदमी को शंकर जी का पूजा पाठ करत बा, के विष्णु भगवान के पूजे पड़ा बा, यानी नाना प्रकार के देवी देवताएं की पूजाएं याचनाएं हो रही हैं। हमका का पूजा पाठ न करब, अगर हमका तपस्या करेगी बाबू तो हम यमराज की तपस्या करब। यमराज की तपस्या करे खातिर बाबू हम जंगल में भाग गए। जंगल में पहुंचे बाबू, हम खड़ा हो के लागे करे कहे चौंका था तपस्या बाबू, दर्शन नहीं मिला। हमका अब का करी? हम तुरंत ही ओलरी गए, लेटे लेटे ढेर दिन करे बाबू। कहे चौंका था बाबू, तपस्या दर्शन नहीं मिला। हमका अब का करी? अब कौन जुगुल लगाई? हम तुरंत उठ के बैठ गए, उकरू मुकरू बैठ के बाबू हम जल्दी जल्दी करैला उठाकर साले फेंक दूंगा 5 फीट ऊपर चले जा कुत्ते खेलो। क्या गले लगा बे? तपस्या तो नाम क्यों ले लेता? जैसे ले चाहे खड़ा हो गया। आगे बोल। हमरे तपस्या पे महाराजी खुश हो गए बाबू। आपसे बतावत बाटे कि फरसा पर चढ़ के भैंसा हाथे में लई के मारूंगा साले, खोपड़े का ढक्कन खुल जाएगा। भैंसे पर चढ़कर और फरसे को हाथ में लेकर चले आए। हम आगे आए। उसके बाद क्या हुआ? औते मान बाबू अपन दोनों खोल देन। वो क्या बे? आखिया खोलते मान हमार ले लगे, उनके हम ले लगे, यानी दर्शक दोनों तो से प्राप्त हो गया। फिर क्या हुआ? बोले बेटा, ए मेरे लाल मांग ले, मांग बेटा मांग, मांग बेटा। साले, मैं तेरे बेटा हूं बे। यमराज हमका कहा था, आपका नहीं कहा। तो इशारा मेरी तरफ क्यों करता है? अही से दूजे ने कहा करे जाई। अच्छा बोल साले बोल। बेटा, यमराज हमका कहा था, ए बेटा मांग ले, हमका कुछ न मांगब। बोले हमारी तपस्या के तो को मांगना पड़ेगा। हमका मांगब 3 चीज मांगब, अपने खातिर न मांगब, सब तोहरन खातिर मांगब। यमराज ऐसा लगा, ऐसा भगत देखबा न भय कि जवन भगत हमारे खातिर मांगे। बोले ठीक है तुम्हारी मर्जी, तू मांग सकता है। मौका पाए मांग ली बाबू। हम कहे अगर आप खुशी हैं तो तोरे भैंसा वाले सिंह जो ब्याह खड़ी हो के आपस में एक ही हो जाए। ए बाबू कहता मान इतनी मोर सिंह इतनी बड़ी भैंसों को बीचों बीच एक खोपड़िया पर हो तक गए। बोले दूसरा वरदान ना हमका मांगब कर मांग। हम के अगर आप खुशी हैं तो आज आप इस सिंह के ऊपर बैठ ही जाए। यमराज हक बकाई गए, सिंह पर कैसे बैठे, लेकिन हारी बा जंजाल, फंसा बनिया का करे सौदा करे बाबू। पता नहीं क्या सोचने यमराज जी, वही सिंह के ऊपर जाए के ऐसे हथ से बैठी तो गए। हिसाब किताब बदलैला, हाथन जी भी निकली आवदी पे वही पैसे छटपटाता है। कहता रे गा, अब गा, अरे गा 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 गा, अरे गा गा गा, वही पर कहता हूँ हाँ, अरे मांग मांग तीसरा मांग। हम कहे मांगबे करब, का कहूँ जाता का कन जात नहीं ना, हिया जाता बा।
मौका पाए तीसरो मांग लीन। हम के अगर आप खुशी हैं तो तोहरे भैंसा वाली सिंह जैसे रही वैसे फिर हो जाए। लाग सिंह अलग हो लागे चाचा फैलावे। बड़े बड़ा बदतमीज बे सुअर की औलाद। भाग बे भाग साले भाग बे। अरे भाग साले। जब कहन भाग साले इतने में मोर रखिए खुलिए। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब पता साले ने जिंदा दबरा दूंगा। एक मतलब नहीं जाना। इसका मतलब क्या होता है? हमने पहले इशारा ऊपर किया। हाँ ऊपर क्या है? आसमान है। आसमान। और नीचे किया पाताल लोग। नीचे पाताल लोग। हाँ। अब बीच में से हिलावे लगे ना मृत लोग का। अब मुट्ठी का बाधे आदमियों का शरीर 5 तत्वों से बनी है। छित जल पावक गगन समीरा और 5 तत्वों से बनी शरीरा। राइट। अगर 5 तत्व आपस में मिले न होते ये शरीर धारण नहीं हुई होती। शाबाश। 5 तत्वों को हमें मिला दिया। सही कहा। हाँ। सिट डाउन ना दिल डाउन। कान का बहरा है सुनाई नहीं देता है। मैंने कहा जमीन पर बैठ जाओ। करौता है ये नहीं है। रोज कहा था चलो डांटा था बिना मतलब। भला बताओ अब इसके साले के लिए मुझे पानी की भी व्यवस्था करना होगा। साला लेटी बैठा है। आथर मार कर बैठ। ए कान का बहरा साले मैंने कहा आसर मार कर बैठ। हाँ और सुन मेरी बात को। जब मैं भाइयों से माताओं बहनों से बात करूंगा तो बीच में बोल करके डिस्टर्ब नहीं करेगा मुझे। हम बोलबे न करब। बिल्कुल नहीं बोलेगा। आपकी बारी है बाबू। हाँ हाँ कह दिया कि नहीं बोलेगा। आप बोलेंगे। हाँ ठीक है। किस्सा सुनबे। किस्सा सुनबे। एक थे राजा एक थे रानी और दोनों मर गए। खत्म कहानी। कहानी साना सुना रहा। मैंने तुझे कहा कि नहीं बोलेगा ना। नहीं कर सुना। चुप मत बोले तारे। आप बोले मेरे दोस्तों मेरे साथियों एवं माता और बहनों ये नाचेज गुलाम मास्टर दुर्गेश पांडे का परिवार आप सबका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों आप सब जमीन पर बैठे हैं साथियों। एक जमींदार के हैसियत से हैं और हम सब इस चौकी पर हैं चौकीदार के हैसियत से हैं। हम सबका परम कर्तव्य होता है आप सबकी सेवा करना। आप लोग कोमल कोमल कदमों को कष्ट देते हुए और अनमोल नित को होते हुए ये हमारे मास्टर दुर्गेश पांडे की पार्टी को देखने के लिए आए। वैसे दोस्तों रात होती है सोने के लिए आराम करने के लिए, लेकिन आप सब अपनी नींद हराम करके बैठे हैं। तो वैसे तो नहीं कह सकता हूं, वादा तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं आशा करूंगा कि आप सबकी नींद हराम नहीं होगी। लेकिन दोस्तों आप सबका शांति का सहयोग हम लोगों की सफलता होगी। ज्यादा न कह करके हम अपने वार्ता को यहीं पर विराम देते हैं और कहानी पर आते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय बता देना ज्यादा बेहतर एवं मुनासिब समझता हूं। रास्ता चलने वालों को रास्ता तमाम है और सब भाइयों के कदमों में मेरा प्रणाम है। गराखे से तोबा खेल निकाल लो और तिलक जमी का फाड़कर पानी निकाल दो। मेरे दिल में आए तेज समुद्र उछाल दो और चलती हुई जहाज का लंगर संभाल दो।
शोहरत है मेरे नाम की इस सारे जहान में, और शेरों के छक्के छूटे हैं जगन्नाथ जाहिल के नाम की। ये जगन्नाथ जाहिल 420/20। हेलो मिस्टर राम सर, खड़े हो जाओ। दोस्तों, आप सबसे अपना नाम बता दिया, लेकिन मेरा ठिकाना कहाँ है, मैं रहने वाला कहाँ का हूं? जिला रीवा ग्राम जगापुर का रहने वाला हूं। हमारे परिवार में हमारे साथ में मेरी धर्मपत्नी है जिसका नाम है पार्वती। हाँ राम सर, लेकिन दोस्तों वो पार्वती मेरी बीही औरत नहीं। नहीं, दूसरी वो दूसरी औरत है। पहली शादी मेरी हुई थी जिला बांदा ग्राम बाबू नगर में। वही का रहने वाला था एक राम लखन। उसी की बहन थी जिसका नाम कविता था। उसी की बहन से मेरी शादी तय हो गई। और राम लखन ने दहेज में 1 लाख रुपया और 4 चक्का गाड़ी देने को कहा था। बारात लेकर गया। शादी हो जाने के बाद वो दहेज देने से मुकर गया, इनकार कर दिया। हाँ, अपनी कुछ समस्याएं बताने लगा कि हमारे सामने ऐसी मजबूरी है जिसकी वजह से हम आपको दहेज नहीं दे सकते हैं। मजबूरी बताने लगा, लेकिन इतना वादा करते हैं कि आप मेरी बहन कविता को लेकर अपने घर जाएं, हम आपका दहेज आपके घर तक पहुंचा देंगे। ईमानदार था। उसकी समस्याओं को मैंने समझा और कविता को लेकर घर आ गया। अच्छी बात। लगभग 2 साल बीत गए। 2 साल बीत गए। तब तक राम लखना न तो मेरा दहेज पहुंचाया और न तो ससुरा अपना मुंह दिखाया। राम सरन, कविता ने एक बच्चे का जन्म भी दिया। हाँ, एक बच्चे का जन्म भी दिया जिस बच्चे का मैंने बहुत प्यार से नाम रखा है कंसराज। हाँ, अच्छा नाम है। बैठा था और अपने दिल में सोच रहा था कि उसे वादा किया कि हम आपका दहेज पहुंचा देंगे, लेकिन वो साला अभी तक दिखाई नहीं दिया। राम सरन, मुझे गुस्सा आ गया। मुझे गुस्सा आ गया। उठाया मिट्टी का तेल और उसके ऊपर छिड़क करके मैंने उसे आग लगा दिया। वो बेचारी जलकर राख हो गई। पहली पत्नी कविता आपकी खत्म हो गई। हाँ राम सरन, मेरा बेटा कंसराज बहुत छोटा था। मैंने अपने दिल में सोचा कि हम इसकी देख रेख, इसकी परवरिश तो नहीं कर सकते हैं, इसे माँ की जरूरत है। हाँ। तब मैंने पार्वती से शादी किया। और पार्वती जब से मेरे घर में आई, मेरे बेटे कंसराज की देखभाल अच्छी तरह से करती गई। अरे क्यों नहीं करेंगे? राम सरन, एक बात और बताना चाहूंगा। ओ क्या? बताना ये चाहूंगा कि पार्वती ने कुछ समय के बाद उसने भी एक बेटे का जन्म दिया है। अरे वाह! जिस बच्चे का नाम मैंने रखा है संतोष कुमार। अच्छा नाम है। राजन, मेरा बेटा कंसराज धीरे धीरे सयाना हो गया। मैंने अपने दिल में सोचा कि हम कंसराज की शादी कर दें ताकि अपनी जिंदगी को चैन से बिता सके। हर गार्जियन का फर्ज होता है बाबू। क्यों नहीं? मैंने अपने बेटे कंसराज की शादी कर दिया और बहुत बड़े घर में शादी किया हूँ। हाँ। बहुत मुझे दहेज मिला है। आप बड़वार सामान पाए हो गया। बड़वार सामान का मतलब क्या होता है? अलमारी, गाड़ी, फ्रिज वगैरह। हाँ, ऐसे बहुत सामान मिले हुए हैं। बहुत सामान, बड़ा सामान। बिल्कुल सही कहा तुमने। राजन, मेरा बेटा कंसराज तो अपने दिल में सोचा कि मेरे बाबूजी मेरी शादी कर दिए, हम अपनी जिंदगी को चैन से बिता सकते हैं। लेकिन जानते हो, मेरी बहुत खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत है। उसका नाम तो इसे नहीं मालूम होगा। बिना बताए हम क्या जाने? मैं बताता हूँ। उसका बहुत प्यारा नाम है। उसका नाम है कलजुगही देवी। हाँ राम सर। और जानते हो, जिस तरह से उसका नाम है उसी तरह से काम भी। काम हो वैसे नहीं। राम सर, कुछ समय बीतने के बाद कलजुगही देवी ने भी एक बेटी का जन्म दिया। एक बच्ची का जन्म दिया, जिस बच्ची का नाम मैंने बहुत प्यार से रखा है शिखा। कंसराज अपने परिवार के साथ में रह करके अपनी जिंदगी को बिता रहा है। लेकिन वो संतोषवा अपने हक में अच्छा नहीं किया है। क्या अच्छा नहीं किया? अच्छा ये नहीं किया है कि एक दर बदर की ठोकर खाने वाली भिखारन से वो ससुरा शादी कर लिया। हाँ। और मुझसे पूछा भी नहीं। इस समाज में उसने मेरी बेइज्जती की है।
आप बेइज्जती खराब हुई है कि अबे इज्जत खराब हो गई या बेइज्जती खराब हो गई? हाँ इज्जत चली गई। लेकिन राम सरन हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। ना तो चैन से हम उसे रोटी खाने देंगे और न ही चैन से जिंदगी जीने देंगे। हम उसे बर्बाद कर देंगे। ये रहा जगन्नाथ जाहिल का ऐलान। अगला शो ब्रेक के बाद वक्त का इंतजार रहे, फिर मिलेंगे।